हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों। देखिए आज हम लोग थ्री टू नंबर कंप्लीट, वन भी कंप्लीट, टू भी कंप्लीट, ठीक ना। बेसिक लेक्चर तो कंप्लीट कर दिए हैं और एक लेक्चर में दो वीडियो डाले हैं, ठीक ना। एक लेक्चर में दो वीडियो डालेंगे, ठीक ना। अच्छी तरीके से उसको समझाएंगे, ठीक है। आज हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, क्वेश्चन नंबर थ्री है। इस पर बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू वेरिएबल। किस पर बेस्ड है? टू वेरिएबल क्वेश्चन, ठीक है। आपको फार्मूला पीछे, उम्मीद करते हैं पीछे पढ़कर आ रहे होंगे, क्योंकि पीछे नहीं पढ़ जाओगे तो फिर आगे समझ में आएगा नहीं। पीछे आप पढ़कर आ रहे होंगे, आपको, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पीछे पढ़ गए तो आगे समझ में आएगा अच्छी तरीके से आपको। लगातार समझना है तो ठीक है। वर्क डन बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। ये तो दिमाग में फिक्स करना, कैसे फिक्स किया जाता है फिक्स तो मैं करवा चुका था, ठीक है। इस पर आगे ज़्यादा बात नहीं करना है। आगे देखिए, एफिशिएंसी में तो क्षमता तो आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं, इसका सोल्यूशन आज करते हैं। ये किसी का, हाँ ये देखिए, ब्लू लिखा हुआ है, ये ब्लैक लिखा हुआ है, कुछ इसका राज है जो आपको पीछे बताए थे हम। यदि के जो यदि लिखा रहेगा उसके पहले वाला काम को अलग डेटा में पहले लिख लेंगे, जितना लिखा गिवन, उसके बाद जो बचेगा उसके नीचे करेंगे, ठीक है। सब तो बताया हुआ है। अब आपको ये भी बताए थे कि सिर्फ डेटा को देखना है, और ये भी आपको पहला वाला बेसिक वीडियो में बताए थे, जो भी जब भी फ्रैक्शन में रहती, जो डिनोमिनेटर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर हिंदी में बोलते हैं, वो कहाँ चल जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई हो जाता है, उधर चल जाता है, इक्वल टू को उस साइड चल जाता है। बेसिक में तो देख लीजिए, बेसिक क्लास जाकर उसमें अच्छी तरीके से उसको समझाया गया है, उतना देख लीजिएगा तो सब पूरा टाइम एंड वर्क ही समझ में आ जाएगा। बेसिक जाकर वीडियो पहले देखिएगा, नहीं यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे मत बोलिएगा, क्योंकि बेसिक वीडियो देखिएगा तभी समझ में आ जाएगा, ठीक ना, अच्छी तरीके से। नहीं तो ऐसे मैं कोशिश करूंगा समझाने का, ये बात नहीं है। चलिए, ए किसी कार का 1/5वां भाग 4 दिनों में करता है। ए कौन? फिर से वही काम, ये मैं हूँ, 1/5 भाग 4 दिनों में करता हूँ। कितने दिन में? 4 दिन में करता हूँ, कर सकता हूँ। डी उसी कार को 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है। डी कौन? आप। ये कौन? मैं। हम सब क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हम लोग अपना ही काम करते हैं, दूसरा का क्यों एक्सटर्नल बोला है। ये मैं हूँ, डी आप है। ये मैं किया कितना है? 1/5वां भाग को 4 दिन में। को बताने कि देखना है डेटा को, सिर्फ देखना है किसको? डेटा को, ठीक ना। पढ़ना उसका डेटा को देखना है। और एक किसी कार्य को 1/5वां भाग 4 दिन में करता है, कितना दिन में? 4 दिन में करता है। कितना दिन में? 4 दिन। वही उसी काम को बी, बी कौन है? आप है। उसी कार्य को 1/6वां भाग को 5 दिन में, कितना दिन में? हाँ, डेटा को अंडरलाइन सेव करिएगा, कर सकता है। बस इतना पढ़ना है, यदि से नहीं पढ़ना है। यदि के ऊपर पहले काम को पहले लिख लेंगे, उसके बाद यदि के बाद वाला, ठीक है। आई होप इतना समझ आपको आया होगा। आगे और देखते हैं, चलिए तो डाटा लिख लेते हैं तब। एक या 1/5वां भाग 4 दिन में। अभी आपको बता चुका जब ये क्या है, फ्रैक्शन में, जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो नीचे वाला पार्ट कहाँ चलता है? ये 5 है जो कहाँ चल जाएगा? उस साइड चल जाता है, आपको बताया गया है बेसिक वीडियो में। लिख लेते ए किसी कार को 1/5वां भाग कितना दिन में? 4 दिन में। ये कहाँ चल जाएगा? आपको बताया गया कि कहाँ चल जाएगा? इस साइड चल जाएगा। तो नीचे इसको फ्रेश में कर एक लिखते हैं, ठीक है। इसे देख लीजिए, जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इनसे करते हैं, इसको करते हैं डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। जो हर रहेगा कहाँ चल जाएगा? इस साइड चल जाता है। आपको बताया गया है, ये बताया गया है ना। नहीं तो बेसिक वीडियो में जाकर देखिए। तो देखिए, तो कितना हो जाएगा? ए कितना दिन में कर रहा है? 5 4 जा 20। रहेगा जब भी फ्रैक्शन में, जब भी फिर से रिपीट करते हैं, यदि फ्रैक्शन में रहे तो नीचे वाला पार्ट इधर चल जाता है। माइंड में इसको फिक्स कर लेंगे। जब भी फ्रैक्शन में रहे तो इधर वाला पार्ट इधर चल जाता है, उस साइड चल जाता है, ठीक ना। इक्वल टू का साइन उस साइड चल जाता है। ये कितना दिन में कर रहा है? इसका मतलब 20 दिन में कर रहा है, ठीक ना। जब भी फ्रैक्शन में रहेगा, माइंड में सेट करें, जब भी फ्रैक्शन में रहेगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट को उस इक्वल टू के उस साइड भेजना है। देखिए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट को इक्वल टू यहाँ है, इस साइड। नहीं तो समझिए ये पूल है आपका, दो को बराबर है ना, इसका पूल रहता है, पूल तो बराबर रहता है। पूल के ऊपर इसको भेज देना है, पूल को ऊपर भेज देना है। क्या हो जाएगा? नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई। आई होप इतना समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये का तो काम हो गया। आगे देखते हैं बी। बी कौन? बी उसी कार को 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है। फिर देखिए यहाँ फ्रैक्शन आ गया, तो नीचे वाला पार्ट कहाँ चल जाएगा? नीचे वाला पार्ट इस साइड चल जाएगा। आपको बताया गया ना, कहाँ चल जाएगा? इस साइड चल जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर, बी कितना है? 1/6वां भाग कितना हो जाएगा? 5 है। ये 6 कहाँ चल जाएगा? इस साइड चल जाएगा, ठीक ना। 6 कहाँ चल जाएगा? उस साइड चल जाएगा, ठीक है। ओके, समझ आया ना। तो फ्रेश में नीचे लिखते हैं, नीचे फ्रेश में लिखते हैं, बी था तो यहाँ बी लिख देते हैं। 6 5 जा, ये नीचे डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक और लिख देते हैं। बी इक्वल टू कहाँ जाएगा? 5 है, 5 का 5 रहने देते हैं, ये कहाँ चल जाएगा? उस साइड चल जाएगा। 5 × 6 हो जाएगा, 5 6 30। बी कितना आया?
30 आया, ठीक ना। तो बी में हम क्या लिख देते हैं, 30 लिख देते हैं। फिर से समझिएगा, मैंने इसको फिक्स कर लीजिए, जब भी फ्रैक्शन में रहे 1/5 चाहे 2/3 चाहे 3/4, जब भी फ्रैक्शन में रहे नीचे वाला को हम लोग को उस साइड भेज देना, नीचे वाला को कहाँ भेज देना, उस साइड भेज देना। ये है डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से बोलिए, जब भी फ्रैक्शन में रहेगा डिनोमिनेटर वाला पार्ट को उस साइड भेज देंगे, किस साइड भेज देंगे, उस साइड भेज देंगे। समझिए इक्वल टू है, इक्वल ये पुल है, समझिए पुल के उस साइड को तड़पा देंगे, ठीक ना। पुल के, ये समझिए पुल है, पुल के उस साइड तड़पा देंगे। इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, अब इतना आई होप इतना समझाओगे आप, ठीक है। फिर उसी तरह से सेकंड वाला भी बोल रहा था, सेकंड जो बी आप थे 1/6 भाग कितना दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। फिर फ्रैक्शन आ गया, नीचे वाला का करना उस साइड, पुल के उस साइड तड़पा देना, नीचे वाला को पुल के उस साइड तड़पा देना। ये पुल है था तुम्हारा, ये क्या है, ये तुम्हारा पुल है, समझ मान के चलना। पुल पुल कुछ नहीं है, तो जो चलते हैं वही वाला पुल है, जिस पर हम लोग पानी जो रहता है उससे पार करते हैं ऐसे कर, वही वाला पुल है। ये 6 है, 6 को उस साइड भेज देंगे, तो ये डिवाइड में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। मेन कॉन्सेप्ट यही समझना है। तो 5 था, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 में, 5 30। तो बी कितना दिन में करता है, 30 दिन में। तो आप कितना दिन में करते हैं, 30 दिन में। 30 दिन यहाँ लिख दिए। ए करता, ए मैं था 20 दिन में, आप है बी, बी कितना दिन में, 30 दिन में काम किया। अब तो आपको पता क्या कहानी है, इसको फिर मिला अच्छा से लिखते रुकिए। यहाँ कौन था, ए कितना दिन में किया, 5 4 20। बी कितना दिन में किया, 30, ठीक है। तो आप देखिए क्या करना था, इसे करके तीर बनाना था। शुरू में क्या रहता है, टोटल टाइम, ये सब पता होगा आपको, तो पिछला वीडियो देखिए, यहाँ रहता बीच में क्या रहता है, एफिशिएंसी रहता है, ठीक है। लास्ट में क्या रहता है, टोटल वर्क डन, क्या रहता है, टोटल वर्क डन, ठीक ना। क्या रहता है, टोटल वर्क डन रहता है, क्या रहता है, टोटल वर्क डन रहता है। तो हम लोग टोटल वर्क डन के बाद पहुंचा दें उसको, क्या टोटल वर्क डन हो गया ना। ये दोनों को जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या देगा, टोटल वर्क डन देगा। जब इसका एलसीएम निकलता है तो क्या देता है, एलसीएम का आंसर टोटल वर्क डन होता है। एक बार बोलिए, एलसीएम का आंसर टोटल वर्क डन होता है। माइंड में इसको फिक्स कर लीजिए, एलसीएम जब निकालेंगे, वो जब इसका आंसर आएगा एलसीएम का, वो क्या देगा, टोटल वर्क डन। ये टोटल वर्क डन है ना, ये वाला यही देता है, याद रखिएगा। जब भी ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क डन निकालेगा, क्या देगा, टोटल वर्क डन देगा। हाँ, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एलसीएम, एलसीएम नहीं करूंगा क्योंकि एलसीएम सिखा दिया गया, एलसीएम आपको आता भी होगा जो, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख दूँ ना, इतना तो पता ही है, कितना हो जाएगा 60। ऐसा लेते हैं ना, यहाँ पर दोनों से कट जाएगा, 20 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है, दोनों का टेबल में। हाँ, अब इफिशियंसी इतना आई होप करते हैं कि आपको एलसीएम निकालने आता होगा। एलसीएम का आंसर 60 आएगा, निकाल के देख लीजिए आप। एलसीएम निकालने क्या देगा, टोटल वर्क डन देगा। इफिशियंसी कितना आएगा, कैसे निकलता है, जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा, कितना बार में ये कटेगा, इसका टेबल पढ़िए, 20 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जितना बार में आएगा वो यहाँ लिखाएगा। 20 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60 आ गया, 23 जाया, 3 जा, ये क्या लिखाना, लिखाएगा 3 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा। फिर से देखिए, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 23 जा 60 होता है। देखिए 23 जा 60, ऐसे बोले 23 जा 60, ये 3 आया ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये आएगा, 23 जा 60, 20 के टेबल में आ रहा है, जितना बार में आएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो क्या होगा हमारा इफिशियंसी, क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। इसको माइंड में फिक्स करिएगा, पता चल गया ना। बहुत एकदम सेम पैटर्न इसके लिए फॉलो होगा। 30 का टेबल पढ़िए, 60 कब आएगा, 31 जा 30, 32 जा 60, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया। ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया। बात समझे, समझ में आ रहा है या नहीं, बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब तो देखिए इतना हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। इसीलिए ब्लैक में लिख दिया, यदि के पहले वाला काम को कर लेना क्वेश्चन, उसके बाद उसका आगे काम करना, ठीक ना, अपना दिमाग में फिक्स रखिएगा। यदि वह एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, समझ रहे हैं ना, पीछे वाला वीडियो देखा था ना, जैसे में ए मैं था, बी आप थे, हम दोनों मिलकर काम करें। इसको मार्कर, फिर एग्जाम्पल देते हैं, ये मार्कर है, इसको हमको बनाना है, मैं करता हूँ कितना दिन में, 20 दिन में, ठीक ना। इसको निकाल, फ्रैक्शन में निकालेंगे तो निकाल लिया, फ्रैक्शन निकालेंगे क्या करते हैं, निचला पार्ट को उस साइड भेज देते हैं। देखिए निचला पार्ट को उस साइड भेज देते हैं, 5 4 जा 20 हो गए, 20 लिख दिया है। फिर फ्रैक्शन में बी आप थे, 1/6 काम को 5 दिन में कर रहा था, तो फ्रैक्शन में यहाँ से कर दिए, निचला पार्ट डिनोमिनेटर को उस साइड भेज दिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में था तो जाकर मल्टीप्लाई में हो गया, 30 आ गया।
तो ये एक एक डिजिट में लिखा गया है, ठीक है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। मार्कर को बनाता है ना, है तो 20 दिन में काम करता है। ये कौन था? मैं हूँ। मैं करता हूँ 20 दिन में, उसको बना देता हूँ मार्कर को। कितना दिन में? 20 दिन में। और आप बी है, बी 30 दिन में। आप कितना दिन में बनाते हैं इसको? 30 दिन में बनाते हैं। मैं करता हूँ 20 दिन में बनाता हूँ, आप 30 दिन में, ठीक ना। ये तो निकालेंगे, कैसे निकालना? जब ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम का आंसर आता है वो क्या देता है? टोटल वर्क डन देता है। बार बार बोल रहे हैं, इसको फिक्स कर लिए दिमाग में। एफिशिएंसी कैसे निकलता है? 20 का टेबल पढ़ेंगे, चाहे जो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा उसका टेबल पढ़ेंगे, ये आ जाएगा, वही होगा एफिशिएंसी। 23 जा 21 20 20 जा 40 23 जा 63। ये रिपीट कर दिए। चलिए अब समझ गए। फिर 30 का उसे हो 30 का टेबल पढ़ेंगे। 30 2 बार में 60 आ गया, तो 2 यहाँ लिखा गया। इसका एफिशिएंसी ये है, इसका एफिशिएंसी ये है ना। एफिशिएंसी लिखा हुआ ना, यहाँ लिखा हुआ टोटल वर्क डन। हाँ, अगर यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? वो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे आपको पता होगा। जो पूछा हमसे टाइम, टाइम यहीं छोड़ देंगे, वर्क डन लिखा हुआ है, एफिशिएंसी यहाँ से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ये तो आपको पता होगा, बेसिक क्लास में जाकर देखिए। हाँ, तो टोटल हमको क्या निकालना है? टी टोटल ए प्लस बी कितना दिन में करता है, ठीक ना। शुरू में क्या था? वर्क डन था। क्या था? वर्क डन लिखा था, फॉर्मूला को पता होगा, याद करवा दिए आपको। टोटल क्या लिख देंगे? टोटल वर्क डन अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, ठीक ना। तो टोटल वर्क डन कितना आया हम लोग का? 60 आया है। लिख देता हूँ 60, समझ रहे हैं ना। इफिशियंसी ए प्लस बी लिखा हुआ है। ए का इफिशियंसी कितना है? 3 है। देख लीजिए, ए का इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना है? 3 है, 3 लिख दीजिए। फिर बीच में प्लस का सिंबल दिया होता है, प्लस का सिंबल। फिर क्या करा? बी का इफिशियंसी, क्योंकि दोनों मिलकर पूछा था ना, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलेगा ना। ए का क्षमता और बी का क्षमता। इफिशियंसी में क्या होता है? क्षमता, ठीक ना। प्लस का सिंबल दे दिए। बी का इफिशियंसी कितना? 2 है, यहाँ लिख दिए 2। कितना होगा? 60 अपॉन 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। अब बता दीजिए आंसर कौन हो जाएगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? फटाक से बताइए जल्दी से। 5 को टेबल पढ़िए, उसको कैंसिल कीजिए, वही आंसर आ जाएगा। मान कर आपको नहीं आता तो मैं कर देता हूँ, ऐसा तो आपको तेज है, आपको तो आता ही होगा। 12, 12 आपको आंसर मिल रहा है? अरे मिल रहा है तो उसको फटाक से ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे और ऐसे खोलेंगे इसको और ऐसे कर कर टिक कर देंगे। 12 आ गया ना। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि तो बेस यही है उसका, सब क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का खत्म हो जाएगा, ठीक ना। आधार यही मेन है। जब भी बोलेगा एलसीएम इज एवरीथिंग, माइंड में सेट करिए। पहला, एलसीएम इज एवरीथिंग इन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में एलसीएम है सब कुछ। एलसीएम का कहाँ गया? एलसीएम, हाँ कहाँ गया? हाँ, एलसीएम का आंसर टोटल वर्क डन देता है। इफिशियंसी कैसे निकलता है? यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा इसका टेबल पर है, कब कटेगा? 23 जब कटेगा, 3 लिख दिया, 3 बार में आ रहा है, ये भी समझ गए। 30 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आपको आया होगा, कोई सा परेशानी नहीं हुआ। इसमें हमेशा याद रहेगा, जब भी फ्रैक्शन में रहे, यहाँ लिख देंगे क्या? नोट में, समझ गए ना। यहाँ पर नोट में लिख दें, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं। नोट में उसको फिक्स रखिएगा, ठीक है। यहाँ से लिख दें। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिखे तो जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिखे तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू के उस साइड भेज देना। देखो डिनोमिनेटर ये है, जब भी क्वेश्चन हमको फ्रैक्शन में दिख गया, ये डिनोमिनेटर को उस साइड भेज देना। जैसे 4 था, यहाँ था ना, इक्वल टू, ये इक्वल टू हो गया। जब भी फ्रैक्शन में दिखा हमको इक्वल टू के उस साइड भेज देना, ठीक ना। बात याद रखिएगा। चलिए नोटल में इसको नोट ऐसे करके लिख लीजिए अच्छी तरीके से अपना कॉपी में बनाकर। देखिए ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मैथ नहीं है तो मैथ सबको प्यार हो जाएगा ना। लेकिन कितना से समझा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा फिर से बताइएगा, इसको दोबारा समझाएं। नहीं कैसे समझ में आएगा? समझ में आएगा, इसको खाली ठान लेना, समझ में आएगा तो आएगा। देख लीजिए अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम चौथा आपको क्वेश्चन बताते हैं, बस थोड़ी देर में, थोड़ी देर का ब्रेक है, कुछ खा लीजिए आराम से।
चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। थ्री आप समझ गया ना, थ्री आप समझ गए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया। ठीक है, आपको जैसे बोलेंगे डेटा देखना है तो डेटा को देखिएगा पहले, ठीक ना। पहले बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक ना। ए किसी कार को अकेले 30 दिन में कर सकता है। ए किसी कार को अकेले 30 दिन में कर सकता है। हमको क्या क्या मिला, ए मिला, ए को और क्या मिला, डेटा 30 मिला, 30 को जो डेटा मिलेगा उसको हम लोग को अंडरलाइन या घेरा कर लेना है। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, से पढ़ लिया। आगे बढ़िए, बी उसी कार्य को अकेले 60 दिन में कर सकता है। बी कौन, फिर से बताइए, बी आप कितने दिन में करते हैं, 60 दिन। ए मैं हूँ, मैं 30 दिन में कर सकता हूँ, आप 60 दिन में कर सकते हैं। फंडा तो पहले दिन में तो बना देते हैं आप, लेकिन देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ, यदि के पहले वाला काम को अलग करना, यदि के बाद वाला काम को अलग करना, जैसा कि मैं आपको बताया था। यदि वो 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार का कितना हिस्सा शेष रहता है। क्वेश्चन नहीं निकला, ठीक ना। कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, क्या रह जाएगा, शेष रहेगा। जब भी बोले शेष रह जाएगा, कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ये सब बोले उसके बारे में पहले थोड़ा समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे बने, ठीक ना। कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ये सब क्वेश्चन में बोले, ये अलग है, अलग बात समझाने के लिए लिखे इसको, ठीक ना, अलग से इसको पट्टी है ना, ये अलग समझाने के लिए, क्वेश्चन में नहीं इंक्लूड है, क्वेश्चन में इंक्लूड है लेकिन ये अलग से लिखे हैं इसको, इसी काट कर वो समझाने के लिए। कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, कार्य का कितना हिस्सा शेष रहेगा, जब भी बोले कार्य का इतना हिस्सा शेष रह जाएगा या कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ये सब पूछे तो कैसे निकालिएगा, याद रखिएगा। हमेशा लिखिएगा कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा ना, ये सब बोलेगा ना, नोट डाउन लिख लीजिए अपने अपना, कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, नोट में लिख लीजिए, कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, जब भी बोले ये ऐसा पहले लिखना क्या, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन लिखेंगे। अब किसका पूछ रहा है, यदि 5 दिन 7 को कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ठीक ना, माइनस हमको कर लेगा हमारा जो वर्क, फॉर वर्क आएगा, इसमें देखिए क्वेश्चन में कैसे आएगा समझाएंगे, बट्टा टोटल वर्क, टोटल कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में इस टाइप का बोला जाए, कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ऐसे पूछे इस बार में कितना पार्ट शेष रह जाएगा टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क डन माइनस वर्क अपॉन टोटल वर्क, क्या करना है, टोटल वर्क डन माइनस वर्क अपॉन टोटल वर्क डन माइनस वर्क अपॉन टोटल वर्क, याद रहेगा ना, याद रहेगा। कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, फिर सुन लीजिए, कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में बोले, लास्ट में पूछा था कहीं भी नहीं हो रहा है, तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, ऐसे बोले, याद रखेगा टोटल वर्क डन माइनस वर्क अपॉन टोटल वर्क। इसको इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको तुम ध्यान से अपने कॉपी में लिख लीजिए, डेली मंत्र से पढ़ते रहेगा। ये मंत्र है आपका, ठीक ना, ये सब मंत्र आपका है, टोटल वर्क डन माइनस वर्क अपॉन टोटल वर्क, याद रहेगा ना। कार्य का कितना शेष रहेगा, टोटल वर्क डन माइनस वर्क अपॉन टोटल, याद रहेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक ना।